करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताता हूं जो जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा हुआ है। धारा 370 के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर आज फिर बवाल मचता हुआ नजर आया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच झड़प हुई और बीजेपी की विधायकों की तरफ से जोरदार नारेबाजी जो है वो सदन में की गई और एक बार फिर सदन में जमकर हंगामा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जोरदार हंगामा हुआ है और आपको बताऊं कि जो पक्ष और विपक्ष है वो दोनों आपस में फिर से भिड़ते हुए नजर आए और जो तस्वीरें एक बार हम आपको अब दिखाते हैं किस तरीके से हंगामेदार आज की सदन की कार्रवाई रही, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बार फिर हंगामा हुआ। उसके बाद विधायकों को बाहर निकाला गया, मारपीट हाथापाई की नौबत किस तरीके से नजर आई, मार्शल्स को बुलाया गया, विधानसभा में बवाल जमकर मचता हुआ नजर आया और जोरदार हंगामा जो है वो एक बार फिर से देखने को मिला। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच धारा 370 के मुद्दे पर फिर भिड़ंत हो गई। इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहादी पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को हंगामे के बीच सदन से बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि सदन में पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा बहाल किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को लेकर गुरुवार को भी बीजेपी विधायकों के विरोध और हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी थी। गुरुवार को बीजेपी विधायकों की मार्शलों के साथ हाथापाई भी हुई थी। विरोध जता रहे बीजेपी विधायक आसन के पास आ गए थे, जिसके बाद अध्यक्ष ने मार्शलों को उन्हें सदन से बाहर निकालने के निर्देश दिए थे। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी विधायकों ने जो विधेयक पारित किया गया था उस प्रस्ताव को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद आपको बता दें कि विपक्ष के नेता सुनील शर्मा जब प्रस्ताव पर बोल रहे थे तब अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और लंगेट सीट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख एक बैनर दिखाते हुए आसन के सामने आ गए जिस पर लिखा था अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल किया जाए। इस पर बीजेपी सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की और उनके बैनर को फाड़ दिया। बस इसी के बाद बवाल बढ़ता गया और ये बवाल आज भी जारी है और विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के निर्देश पर विधायकों को जो है सदन से बाहर किया गया, लेकिन इसके बाद भी हंगामे में कमी नहीं नजर आई। वहीं बीजेपी ने इस पूरे हंगामे के लिए स्पीकर पर आरोप लगाए हैं। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां 370 पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो हमें मंजूर नहीं है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया है ये हमारी इजाजत, मर्जी या सलाह के बिना हुआ। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं हम जानते हैं कि विधानसभा से चीजें कैसे की जाती हैं, हमने विशेष दर्जे पर प्रस्ताव पास किया है, साथ ही साथ हमने दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया है। तो उमर अब्दुल्ला के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला चुनाव जीतने के बाद कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम राज्य के दर्जे की बहाली की मांग करेंगे और 370 अब पुरानी बात हो गई है, लेकिन जो बहुमत उमर अब्दुल्ला के पास है उस बहुमत के दम पर उमर अब्दुल्ला अब कह रहे हैं कि जो धारा 370 को हटाया गया उसके हटाने में ना हमारी मर्जी ली गई, ना हमसे हमारी सलाह ली गई और ऐसे में हम जानते हैं कि विधानसभा के जरिए कैसे चीज़ों को किया जाएगा। आशिक मीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशिक, जम्मू कश्मीर का विधानसभा एक अखाड़ा बन चुका है। जिस तरीके से मारपीट, धक्का मुक्की, हाथापाई होती हुई नजर आ रही है, ये चुने हुए विधायकों का आचरण जिस तरीके से नजर आ रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ये चुने हुए विधायक जम्मू कश्मीर का विकास कैसे करेंगे जब ये आपस में ही इस तरीके से सरफटौल की नौबत आ चुकी है। बिल्कुल चंदन, अगर हम बात करें बीते 4 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो है हंगामा हो रहा है और ये हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने एक रेजोल्यूशन लाया जिसपे साफ तौर पर लिखा गया था कि 370 जो कि कलअदम किया गया है उसको रेस्टोर करने की जरूरत है। एक बैनर लाया गया और उसके बाद से ही बीजेपी के जितने भी एमएलए है विपक्ष की तरफ से प्रोटेस्ट जारी रहा और ये प्रोटेस्ट इतना ही नहीं पर उसके ये हाथापाई तक भी आ गया और लगातार बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जितने भी विधायक असेंबली पहुंच रहे हैं उनको वापस निकाला जा रहा है, यानी उनको फिर से धकेला दिया जा रहा है और कई सारे एमएलए जख्मी भी हुए हैं। और अभी अगर हम बात करें तो अभी सारे विधायक जो कि अपोजिशन लीडर्स है वो इस समय सिट इन प्रोटेस्ट पर बैठे हैं अंदर और उनकी एक ही मांग रही है कि जो स्पीकर है अब्दुल रहीम रासद जिनका ताल्लुक नेशनल
कॉन्फ्रेंस से है सुनील शर्मा जो कि एक अपोजिशन लीडर है, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो स्पीकर है वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात कर रहे हैं और अपोजिशन लीडर्स की तरफ से उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि 370 के इशू पर बात नहीं होनी चाहिए। जो रेजोल्यूशन लाया गया है स्पेशल स्टेटस को लेकर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी के एमएलए की तरफ से हो, इस रेजोल्यूशन को जो है रद्द करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें उदयहीन राशिद की, उन्होंने स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट करके एक हंगामा शुरू कर दिया और आज भी जो है जब सुबह की शुरुआत हुई तो सुबह से ही असेंबली के सेशन के दौरान जो है एक बार फिर से हाथापाई देखने को मिली, जिसके बीच कई सारे मार्शल्स को लाना पड़ा और इन मार्शलों ने तमाम जितने भी विधायक अपोजिशन के हैं उनको बाहर निकाला और इस समय जो है तस्वीरें कुछ अलग ही बयान कर रही है कि सारे विधायक जो है बिल्कुल सिट इन प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। जी चंदन, से लगातार हंगामा जारी है। इन सब के बीच जरा दर्शकों को मैं आशिक सुनवा देता हूं कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई और फिर इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा। मैं इलेक्शन में बार बार आपसे कहता रहा कि इस असेंबली के जरिए हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है, कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। फर्क ये है कि हम कायदा कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। नहीं तो हम पहले दिन ऐसा रेजोल्यूशन लाते जिसको वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते, फिर क्या फायदा होता। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए, जो कल को मरकज नजरअंदाज ना कर सके। और वो आवाज आपकी कल असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। आशिक मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशिक, आपने सुना उमर अब्दुल्ला को, ये तो बिल्कुल बयान और तेवर उमर अब्दुल्ला के अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। जो उमर अब्दुल्ला चुनाव जीतने के बाद कह रहे थे कि 370 की बात तो पुरानी है, हम राज्य के स्टेटस की वकालत करेंगे, पहले प्रायोरिटी राज्य का स्टेटस जो है वो बहाल किए जाने की होगी, लेकिन अब जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो तो बिल्कुल 360 डिग्री चेंज नजर आ रहा है। बिल्कुल चंदन, अगर हम उमर अब्दुल्ला के बाकी बयानों की बात करें जिसमें वो बार बार इस चीज का जिक्र करते थे कि पूरे राज्य का दर्जा जो है जम्मू